लोग के जमीन दिला दो कत्तो, हम लोग का राशन कार्ड बनवा दो, आधार कार्ड बनवा दो, और क्या करेंगे, हमारो लोग को कत्तो ठिकान कर दो। क्या करेंगे, अब कैसे गुजर रहा है तो गुजर रहेंगे साहब, क्योंकि अब किसी के साथ सहायता हम लेंगे, हम तुमको बताओ कौन सहायता देने वाला। जब सरकार लोगों को कहती है उन्हें नागरिकता साबित करने के लिए कागज दिखाना होगा, तब यह क्यों भूल जाती है देश की कुछ आबादी ऐसी भी है जिसका न घर है न कोई ठिकाना, खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर है। यह तस्वीर उस राज्य की है जहां 7 चरणों में 403 सीटों पर चुनाव होने हैं। उस जिले की है जहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद चुनी गई है। जनपद अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र के जायस रेलवे स्टेशन के नज़दीक सरकारी ज़मीन पर यह लोग पिछले 40 सालों से खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हैं। इनके पास न कोई कागज़ है और न ही कोई आशियाना। इन्हें देखकर अदम गोडमी का एक शेर याद आता है, 100 में 70 आदमी फ़िलहाल जब नाशाद हैं, दिल पर रखकर हाथ कहिए मुल्क क्या आज़ाद है। कोठियों से मुल्क के मयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। जब सरकार समाज के अंतिम वर्ग के लोगों तक पहुंचने और उनका कल्याण करने की बात कहती है, तो इन लोगों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। खुले आसमान के नीचे अपने 5 बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली लक्ष्मणिया बताती है कि हम लोग 15-16 सालों से ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। न तो हमारे पास वोटर ID कार्ड है और न ही राशन कार्ड, कबाड़ बिनकर अपना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा लक्ष्मीना नाम है। आप लोग कितने वर्षों से यहाँ पर रहते हैं? हम लोग को भैया हो गया 15-16 साल यहाँ पे हो गए। ऐसी ज़िंदगी गुजार ऐसे ही जिंदगी गुजारते, बच्चे लोग के कबाड़ बिन के खिलाते हैं, क्या करेंगे। वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड वगैरह कुछ नहीं बना है हम लोग को, कुछ आप नहीं। लोग कोशिश नहीं किए? नहीं, क्यों नहीं करता यहाँ पर। वही पुनवासी बताते हैं कि हम लोग पिछले 30 सालों से यहाँ रह रहे हैं। वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड बनवाने के लिए सभी सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई सहायता यहाँ देने वाला नहीं है। एक अधिकारी मिल जाए हमारे पास तो फिर सहायता हो जाए। सहायता जिंदगी भर सेवा करेंगे, एक अधिकारी अगर कोई मिल जाए तो फिर सहायता मिलना है। आप लोग कब से यहाँ पर रह रहे हैं? 30 साल से। 30 साल से? हाँ। उससे पहले कहाँ रहते थे? पहले अपने घर पर रहते थे। घर था अपना? हाँ, घर था। तो क्या हुआ वहाँ? वहाँ सब बाढ़ बूढ़ा आ गई, वहाँ से हम लोग भाग लो कि यहाँ आ गए, हमारा अम्मा पापा सब आ गए, यहाँ पर आए। पूरा परिवार? पूरे परिवार आ गए। आप लोग के पास राशन कार्ड वगैरह न, है? राशन कार्ड रहा हुआ बूढ़ा बा में बह गया सब। दोबारा फिर बनवाने का प्रयास किया आप लोग? नहीं, कोई नहीं मरना वहाँ बह गया तो बह गया भाई, फिर यही रह गए। वोटर ID कार्ड वगैरह वोट डालते? कुछ नहीं। हम कमिश्नर किया गए, रजवाड़ी किया गए, शिवराज किया गए, ये प्रधान जो है सब कोई किया गया, लेकिन कोई आधार कार्ड हमारा बना नहीं। कितने बच्चे हैं साथ में आपके? हमारे 5 बच्चे हैं। सब पढ़ाई लिखाई करते हैं? नहीं बाबू, पढ़ाई लिखाई का नाम नहीं यहाँ कोई लेता है। कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं यहाँ? कबाड़ बीनते हैं। अच्छा, कचरा चुनते हैं? हाँ, कचरा चुनते हैं। तो उसी से आप लोग अपना? हाँ बाबू, 10-5 किलो मिलता है, में अपन जीवन बसर करते हैं। फिर बच्चे आप लोग के कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? अब क्या करेंगे, अब कैसे गुजर रहा है तो गुजर रहेंगे साहब, क्योंकि अब किसी के साथ सहायता हम लेंगे, हम तुमको बताओ कौन सहायता देने वाला। ऐसा नहीं है कि इनके अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ी गई। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता संजय कुमार पिछले 14 सालों से इनके हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लगभग ज़िले के सभी सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट चुके हैं। यहाँ तक के अधिकारियों को इस मामले की जानकारी पत्र लिखकर भी दे चुके हैं। और तो और अमेठी सांसद तथा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी इसकी जानकारी दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है।
कि यहाँ पर जो ये लोग रह रहे हैं, यहाँ पर ये बच्चे तो हमें लगता है चौथी पीढ़ी के हैं। आज से 10-12 साल पहले ये बाग देखें इधर आप, ये बाग जो आपको देख रहे हैं ये किसी किसान की है, उस बाग में ये रहा करते थे और उसके बाद उनको अपना बाग खाली कराना था तो इनको भेज दिया इधर। तो अभी ये सरकारी ज़मीन है रेलवे की, ये इसी में रहते हैं। ये लगभग यहाँ पर 40 साल 50 साल से रह रहे हैं। इनकी 22-23 यहाँ पर कब्रें हैं इनके पुरखों की। और पहली बार जब हमने इनकी अवस्था देखी तो 2008 में, उस समय ज़िला रायबरेली था, अमेठी तहसील रायबरेली में थी। तो 2008 में हमने जिलाधिकारी को पत्र लिखा था कि इनको विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए इनका वोटर आईडी कार्ड बना दिया जाए, इनका राशन कार्ड बना दिया जाए। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम भी बाहर रहे बीच में और उसके बाद मैं 3-4 साल से लगातार प्रयास कर रहा हूँ, अधिकारियों को चिट्ठी लिख रहा हूँ। सबसे दर्दनाक बात ये है और बड़ी संवेदनहीन है अधिकारियों की, और इस बारे में तमाम मैं अधिकारियों के साथ नेताओं से भी मिला, लेकिन कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है वो भी इनके पास नहीं है, चूँकि ये सरकार की सूचना से बाहर हैं। ना इनके पास राशन कार्ड है, ना इनके पास वोटर आईडी कार्ड है। ये भोजन के अधिकार से वंचित हैं। इनके बच्चे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। इनके पास कोई आधार कार्ड नहीं है। अगर ये बीमार हो जाएं, सरकार की जो आयुष्मान योजना है उसमें भी इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। सौभाग्य योजना है उससे भी इनका कोई लेना देना नहीं है। उज्ज्वला योजना है उससे भी कोई, यहाँ तक कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है भोजन के अधिकार से भी वंचित, इनका किसी का राशन कार्ड नहीं है। हमने इस संदर्भ में जिलाधिकारी अमेठी को कई बार चिट्ठी लिखी। एक्स्ट्रा एसडीएम जो है तिलोई मौर्या, एक्स्ट्रा एसडीएम जो है आपके मौर्या जी थे, उस समय एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने हमसे बड़ी देर तक बात की, लेकिन हमसे कहा अब बताइए हम लोग कर नहीं सकते हैं। योगेंद्र सिंह यहाँ पर एसडीएम रहे, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। श्रद्धा सिंह रही, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। कोई भी अधिकारी संवेदनहीन है एकदम इनके प्रति। मैं बराबर रिक्वेस्ट करता हूँ। अभी अपर जिला अधिकारी एसपी सिंह से हमारी बातचीत हुई 1 महीने पहले। उन्होंने भी अपनी असहाय होने का वो दर्द जाहिर किया कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अगर वो बांग्लादेशी हो तो हमने कहा साहब ये तो और दर्दनाक बात है कि अगर बांग्लादेशी हैं, मैं यही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जांच करा लीजिए। आप समझिए कि 24 दिसंबर 2020 को, अभी 21 को यहाँ पर केंद्रीय मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी आई हुई थी जायस में। मैंने उनको वो पत्र दिया जो 3 साल से लगभग जिला अधिकारी रायबरेली के यहाँ पेंडिंग है, इनके बारे में विचार करने के लिए कि कम से कम इनको आप संज्ञान लीजिए, इनको राशन कार्ड। लॉकडाउन में ये बेचारे भूखे मरने की कगार पे पहुँच गए, इनके पास खाने को नहीं था। लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर इनकी मदद की, सूखा राशन पहुँचाया, बना हुआ राशन पहुँचाया, तो ये लॉकडाउन में सर्वाइव कर पाए। इनकी ये दशा थी। और उस लॉकडाउन के दरमियान सरकार का आदेश था कि कोई भूखा न रहे, सबका राशन कार्ड बनाए। हमने इनके राशन कार्ड के फॉर्म फिलअप किए, फ़ोटो लगा के जिलाधिकारी को दिया, एसडीएम को दिया, जिला पूर्ति अधिकारी को दिया, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जो संविधान हमारा कहता है कि जो अनुसूचित लोग हैं, जो सरकार की सूचना से बाहर हैं, उनको विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उनकी अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। लेकिन सारी सरकारें संवेदन शून्य हैं, संवेदनहीन हैं और अमानवीय हैं। मैं तो अमेठी प्रशासन को ये कहूँगा कि इतना असंवेदन शून्य और संवेदनहीन अमेठी प्रशासन है कि मैं 3 साल से उससे बराबर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसने जीरो कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि 24 दिसंबर को अभी जब अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी जी आई थी, मैंने उनसे यही कहा कि जिला अधिकारी अमेठी के यहाँ 3 साल से इनको विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हमारा आवेदन पड़ा है,
लेकिन संवेदनहीनता ये है कि कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि जिन आदमियों की कोई सूचना नहीं, उनके लिए शेल्टर है। ये इतनी विकट की ठंड पड़ रही है कि लोग मकानों में अपने सुरक्षित नहीं हैं और ये पन्नी में जीवन बसर करने के लिए मजबूर हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कम से कम उनको एक शेल्टर प्रोवाइड करा दीजिए। जिला अधिकारी महोदय ने सोमवार को हमको बुलाया। 28 तारीख को मैं उनसे मिलने गया सोमवार के दिन, वो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। एसडीएम गौरीगंज वहाँ पर थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जिला अधिकारी महोदय ने हमको बुलाया था और ये पत्र लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं डीएम साहब से बात करके आपको बताती हूँ। वो गई और डीएम साहब से बात किया। डीएम साहब से बात करने के बाद उन्होंने हमको ये मैसेज किया कि देखिए इसमें कुछ हो नहीं सकता है, काम प्रोसेस में होगा। तो प्रोसेस में क्या काम होगा? प्रोसेस तो बहुत दिनों से पेंडिंग है। पहली बात तो जो जिम्मेदारी थी सरकारी अधिकारियों की वो उन्होंने नहीं पूरी की कि उनके ज़िले में 5 दशक से यहाँ पर ये परिवार रहता है और सभी सुविधाओं से। एक संवेदनशीलता की मैं बात बताऊं, इस दरमियान जब राजीव गांधी यहाँ प्रधानमंत्री थे तो इनके पूर्वजों को वो बहादुरपुर दाखिला जायस में कुछ ज़मीन पट्टा कराने का आदेश कर गए थे और तहसील तिलोई से उसी 86 से 89 के अंतर्गत 85 जब उनका कार्यकाल था उसमें इनके लिए ज़मीनें आवंटित हुई थी, लेकिन इनको कब्ज़ा नहीं मिला। ये बात मैंने योगेंद्र सिंह एसडीएम को बताई, श्रद्धा सिंह को बताई एसडीएम तिलोई को कि साहब कम से कम यही जांच करा लीजिए कि इनके नाम से पट्टा किया गया था उस 86 से 89 के बीच में। लेकिन कोई भी अधिकारी, यहाँ तक कि जब मैंने इसकी जांच जिलाधिकारी के यहाँ से खंड विकास अधिकारी को एक बार आई तो यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी हरिशंकर सिंह को जांच मिली थी। उन्होंने जांच में ये लिखा कि ये खाना बदोश हैं। तो सरकारी अधिकारियों का ये रवैया है कि इनको खारिज ही कर देना चाहते हैं। अगर कोई भी दरख्वास्त जाती है तो सबसे पहले ग्राम विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, लेखपाल, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, ये सारे अधिकारी इस आवेदन को ये बात कह के खारिज करना चाहते हैं कि ये बांग्लादेशी हैं या खाना बदोशी हैं। तो बहुत दर्दनाक है कि केंद्रीय मंत्री माननीय स्मृति जुबिनी ईरानी के आदेश के बावजूद भी, उनके निर्देश के बावजूद भी आज 15 दिन हो गया, लेकिन किसी अधिकारी ने इनके बारे में नहीं सोचा कि इनको जो है एक शेल्टर उपलब्ध करा दे या फिर इनके भोजन का प्रबंध कर दे। तो ये बड़ी दर्दनाक अवस्था है। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। आखिर में दुष्यंत कुमार की 4 लाइनें याद आ रही हैं। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग में सर नहीं शहर के लिए, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए।